हमारे खबरों के प्रायोजक हैं मां मुंडेश्वरी अस्पताल तथा विश्वामित्र अस्पताल। सांसद रोजगार मेले में कई युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। रिपोर्ट संजय उपाध्याय। बक्सर बिहार मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बक्सर केएमपी हाई स्कूल के प्रांगण में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद ने इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं उन्होंने इस रोजगार मेले में आए सैकड़ों युवाओं तथा उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के तहत लगभग लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं बताते चले कि इस रोजगार मेले में देश की नामचीन कंपनियां टाटा मोटर्स, अमेजन, डेक्सिंग के द्वारा रोजगार मेले में आए युवाओं का साक्षात्कार कर उनके योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र भी दिया गया। वहीं इस रोजगार मेले में भाग लेने हेतु करीब 1200 युवाओं द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था, जिनमें 800 प्रतिवेदन स्वीकृत हुए थे, जिन्हें साक्षात्कार के बाद कंपनियों द्वारा 30 युवाओं को नोएडा, चेन्नई, पटना तथा नई दिल्ली में कार्य हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया, जिसको केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद ने सभी युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। हेलो, आप बक्सर में आपको बाहर जाना तो मुश्किल है। बक्सर में बिहार में बिहार में कहीं रहेंगे तो भाई अगर बिहार में कहीं हो जाता है तो इनको प्रायोरिटी दो, ठीक है ना। इनके कागजात खोज के रखना। क्या नाम है? राम जी पासवान। कहाँ गए हैं राम जी? हाँ, अकोली। ठीक है, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद। के भी है बीएससी एमएससी, दिव्यांग लोगों को नौकरी भी मिला है बड़ी संख्या में, तो इन लोगों को वहाँ नौकरी भी मिलेगी और जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। जो महिला कंपनी है कोयम्बटूर में, उनको हवाई जहाज से भी जाने का, और अगले 2 महीने तक ये नौकरी के साथ साथ उनको जो व्यवस्था हो सकती है खाने पीने का, वो व्यवस्था भी करेंगे। और आगे हमारे यहाँ लेबर को भी स्किल करने का, उससे मैंने कहा 1 करोड़ 40 लाख लोगों को कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने उनको पूरी तरह से स्किल करने का काम किया है। उसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्किल्ड करके, उनको कुशल बना करके और उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, केवल नौकरी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, अनेक प्रकार के जो भारत सरकार की योजनाएं, उसके माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन करके रोजगार उपलब्ध कराना आजाद तय है। लेकिन योग्यता चाहिए। अब कोई बोल रहे कि न लेखा न बही, जो हम कहे वही सही, ये कैसे होगा? आप कंपटीशन का युग है, कंपटीशन तो आपको देना ही पड़ेगा। आपकी प्रामाणिकता आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जिस रोजगार के लिए आपको यहाँ चयन किया जाएगा, वहाँ ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ होकर के, और कई लोग तो सैकड़ों लोगों ने ये कहा, कई लोग वापस चले गए ये कह करके कि मुझे रोजगार चाहिए तो बक्सर में हो या भोजपुर में या ज्यादा से ज्यादा बिहार में। ये होम वीकनेस को छोड़ना पड़ेगा। ये होम वीकनेस कि मुझे या तो बक्सर में नौकरी हो जाए या भोजपुर में हो, शाहबाद में हो जाए, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बिहार में हो, पटना के इधर ही हो। ये कई लोगों ने आज इस प्रकार से जिनका सिलेक्शन हो गया था, फिर भी ऐसे लोग बाहर जाने को तैयार नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसान के बेटे हो, किसानों का भी बहुत बड़ा श्रेय आज देश के विकास में है। और मैं चाहता हूं, अच्छी बात है, नौकरी ना करी, नौकरी तो चाकरी है, लेकिन आप अगर रोजगार बैठाना चाहते हो, बहुत बढ़िया रोजगार, यहां प्रधानमंत्री जी ने
जहां कामधेनु योजना चला करके गांव के गरीबों को भी गौ पालन का अच्छे विकास कैसे हो सकते हैं, मुर्गी पालन का अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दे करके हॉस्पिटल के अंदर आपको शॉर्ट जो अल्प समय में आपको ट्रेन करके भविष्य में आप कंपाउंडर बन सकते हैं, भविष्य में आप अच्छे ऐसे अस्पताल के स्वेच्छाकर्मी हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो युवक यहाँ आज चयन होंगे, अभी मुझे सूचना दी गई है कंपनी की ओर से हुए हैं, इनको 2-3 दिनों में कंपनी द्वारा कॉल करके सूचना भी दी जाएगी और आज शाम तक ऐसे सैकड़ों लोगों को, क्या भाई इधर आइए, आज कितने लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे आप? 500 लोगों का टारगेट कम से कम है। 500 का टारगेट आपका कम से कम है। तो जो लोग आज शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनको तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। विद इन वीक सबको जॉब पे जाना होगा नियर बाय लोकेशंस में, बिहार में या अप कंट्री दूसरे लोकेशंस में। वो सबको हम उनको टिकट की व्यवस्था भी करेंगे, फ्लाइट की व्यवस्था भी करेंगे, वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए करेंगे। इनिशियली 3 मंथ खाना पीना रहना, अगर आप हमारे साथ क्वेस्ट के साथ काम करते हैं तो समय पे वेतन, पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आपको आने का मौका मिलेगा। सब दिन करेंगे? हाँ, सब दिन करेंगे कि केवल इनिशियली 3 महीने उनको हम लोग खाना पीने का रखेंगे, ताकि जब उनको अच्छा सैलरी मिलने लग जाएगा, बचाने लग जाएंगे, फिर वो अपना करते रहें। इनिशियली कहीं पे भी जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग कहीं दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्योंकि घर में कुछ नहीं मिलता है, हर किसी को बाहर निकलना ही पड़ता है। हम भी बाहर निकले हैं, आप बाहर निकलोगे तो जरूर कुछ आगे बढ़ोगे। ठीक है, सभी से यही निवेदन है कि हम आपके साथ में हैं, सांसद जी का साथ आपके साथ है, क्वेस्टकॉप आपके साथ में हर जगह है। आप जहाँ पे भी जाएंगे हम आपको यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से इनिशियली 3 मंथ का आपका रहना खाना पीना पूरा रहने का वहाँ पे व्यवस्था करेंगे और साथ में आपको पूरा सैलरी मिलेगा। उसके साथ में सोशल सिक्योरिटी जो मैं बोल रहा हूँ, पीएफ, ईएसआईसी और अदर जो इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है, ग्रेजुएटी का होता है, लीव इनकैशमेंट का होता है, ओटी का बेनिफिट होता है, वो सब मिलेगा आपको। बहुत अच्छा। देखो मुझे तो यही लगा, इतना होम वीकनेस, जरा घर के प्रति अपना कमजोरी कम करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और आप अच्छे काम करके दिखाएंगे तो आपकी प्रगति भी होगी। और ये कंपनी कोई ऐसा नहीं है, जितने भी कंपनियों का इन्होंने लिस्ट किया सभी ऐसे रजिस्टर्ड कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देश विदेश में मशहूर है, जिसमें से कुछ लोगों को कंपनी ने अपने लायक किया है। तो कुछ टाटा में भी है, कुछ फ्लिपकार्ट, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए भी उसमें भी है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें अच्छा करेंगे, उनके लायक आपको परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। इसमें मैं कोई पैरवी, मेरे पास अभी बहुत पैरवी आई है, मैं ढुका हूँ तो एक पुलिंदा मुझे मिला, मैंने कहा देखो भाई, मैंने ये अवसर आपको दिया है, आपको इंटरव्यू जाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको कितना खर्च होता है, यहाँ तो आपको कुछ अल्पाहार का भी व्यवस्था किया गया है और दिन भर का ये मेला है। आपके लिए मैं योग्य अगर हो तो आपकी योग्यता को कोई नहीं काटेगा, और अगर आप अयोग्य हो जाते हैं तो दूसरे बार की भी तैयारी करिए। हम नवंबर में फिर चाहेंगे, मैं कंपनी के लोगों से आग्रह करूंगा कि नवंबर में एक सांसद विकास, ये रोजगार मेला जो है नवंबर में लगे, और आप कुछ ये गाइडलाइन भी आपको दे देंगे बाद में कि क्या तैयारी करना चाहिए आपको, जिससे आपको रोजगार, अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके।